दुनिया तुम्हारे चारों ओर है, इस पे ज़रा सा भी ध्यान दोगे तो ये साफ साफ दिख जाएगा कि लोग भाग तो रहे हैं पैसे के पीछे, बात तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, पर तलाश सबको किसी और चीज़ की ही है। क्योंकि अगर पैसा ही हमें चाहिए होता तो पैसा मिल जाने पर तलाश रुक भी जानी चाहिए थी। आज तुमसे पूछा जाए कि कितना आंकड़ा हो जो तुम्हें शांत कर देगा, संतुष्ट कर देगा, तो तुम कुछ आंकड़ा बता सकते हो, कुछ बता दोगे। जिस दिन तुम्हें वो मिल जाएगा, क्या उस दिन तुम सही में संतुष्ट हो जाओगे और रुक जाओगे कि और नहीं चाहिए? रुक जाओगे क्या? इसका मतलब आज तुमने जो भी आंकड़ा बोला वो तुम्हारे किसी काम का नहीं है, उसे तुमने पाया, पर अगर उसको पाने से तुम्हें कुछ मिला होता तो तुम्हारी और कुछ पाने की इच्छा खत्म हो जाती ना। बात समझ रहे हो? मैं कहूँ मुझे कुछ पाना है और उसे पा करके भी मैं संतुष्ट न हूँ, मैं कहूँ नहीं नहीं नहीं, बात बनी नहीं, कुछ और पाना है, तो इसका क्या मतलब है कि मैंने जितनी दौड़ धूप करी वो बेकार ही गई, मुझे वो पाना ही नहीं था। लोग दौड़ रहे हैं पैसे के पीछे, बात बिल्कुल ठीक है, पर वो समझ नहीं रहे हैं कि उन्हें चाहिए क्या। ये वैसे ही बात है कि जैसे मुझे प्यास लगी हो, गहरी प्यास लगी हो, और मैं दौड़ रहा हूँ सोने के पीछे, गोल्ड के पीछे। अगर मुझे प्यास लगी है तो क्या गोल्ड से मुझे कोई फ़ायदा होगा? पर मुझे अगर पता ही नहीं है पानी जैसी किसी चीज़ का, तो ये बहुत संभव है कि मैं हूँ तो प्यासा पर दौड़ रहा हूँ सोने के पीछे। अब सोना मैं कितना भी इकट्ठा करता रहूँ उससे मेरी प्यास तो नहीं बुझेगी। सोना मैं कितना भी इकट्ठा कर लूँ उससे मेरी प्यास नहीं बुझेगी। लेकिन सर खरीद तो सकते हैं ना फिर उससे अल्टीमेटली क्या? पानी। और अगर पानी आसपास ही हो पर आप सोने के पीछे दूर तक जा रहे हो, अगर मुझे पानी पीना है तो पानी तो ये रहा, और सोना कहाँ है? सोने के लिए मुझे लगानी पड़ती है दौड़, बहुत दूर तक जाना पड़ता है। सोना कहाँ है? सोना तो अचीव करना पड़ता है, पाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, और पानी अभी उपलब्ध है। तो बेचैनी हम सब में है, पर वो बेचैनी क्या पाकर मिटेगी ये हमें ठीक ठीक पता नहीं है। बेचैनी हम सब में है, पर वो बेचैनी क्या पाकर के मिटेगी ये हमें पता नहीं है। तो हम गलत चीज़ के पीछे दौड़ रहे हैं। बेचैनी है पर प्यास सोने से नहीं मिटेगी, प्यास पानी पाके मिटेगी, और पानी हो सकता है कि दूर ना हो, पानी हो सकता है कि कहीं अगल बगल ही उपलब्ध हो सकता है बिल्कुल बिल्कुल पास अवेलेबल हो, पर हम देख नहीं पा रहे हैं उस पानी को क्योंकि नज़रें कहीं और गड़ी हुई हैं। नज़रें क्यों गड़ी हुई हैं? सबको देख रहे हैं, कहीं और भाग रहे हैं, तो हम भी उधर को ही भाग रहे हैं, थोड़ा सा ठहर के देख नहीं पा रहे हैं। मैं पैसे का कोई विरोधी नहीं हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि पैसा होना नहीं चाहिए, पर मैं कह रहा हूँ कि पैसे से हम जो पाना चाहते हैं वो पैसे से नहीं मिलेगा। पैसे से वही मिलेगा जो पैसे से मिल सकता है। पैसे से क्या मिलेगा? पैसे से ही कैमरा मिल जाएगा, पर पैसे से ये जो मैं कह रहा हूँ ये नहीं मिल सकता। बात समझ रहे हो? पैसा जो खरीद सकता है वो साफ साफ समझो कि पैसा इतना ही खरीद सकता है। हमें जो चाहिए वो उससे कहीं आगे की चीज़ है, वो पैसा नहीं दे पाएगा हमको। सर, अभी आपके पास अभी MBA का जो टॉपिक उठा था, हाँ, अभी तक जो MBA का टॉपिक उठा था जो MBA करने चाहता है, सर बचपन से ही हर किसी के मन में एक जुनून तो होता है ना कि मुझे ये करना है। सर अगर ये नहीं, कैसे हम कर सकते हैं कि अगर कोई चीज़ नहीं रखेंगे तो सर जाएंगे कहाँ फिर? और अगर कहीं जाना ही ना हो तो जाना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि वो अंदर से आती है। नहीं, अंदर से नहीं आती है। मैं यहाँ बैठा हूँ, बिल्कुल पक्का बोल रहा हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना है, तुम्हारे साथ बैठा हुआ हूँ, और अगर अभी मैं जाने की सोचने लग जाऊँ तो मैं तुम्हें कोई जवाब नहीं दे पाऊँगा। कहीं नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है। जीवन अपने आप आगे बढ़ता है, तुम्हें कहीं कोशिश नहीं करनी है जाने की। सर कोशिश किसी अचीवमेंट की नहीं होनी चाहिए, बट एक ऐसी भी तो कोशिश होती है कि सोसाइटी में ये चीज़ फीलिंग होनी चाहिए, उस तक जाना है। बस सर हम सोचेंगे नहीं तो वो करो, उसके लिए जाना क्या है? अभी करो, वो तो अभी कर सकते हो ना। जो अभी हो सकता है उस तक जाना तो नहीं होता ना। तुम्हें अगर सवाल पूछना है
तो तुम सवाल तक जाती हो या अभी पूछ लेती हो? बोलो, करो, अभी करो। जाना का क्या है? जाना कहाँ है? उसके पीछे भी तो मनी आ जाती है, उसके पीछे भी तो मनी आ जाती है। इस सवाल पूछने के पीछे कहाँ मनी? सवाल पूछने के पीछे नहीं, हाँ। अचीवमेंट के पीछे। तुम्हें अभी जो कुछ करना है उसमें क्या बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है? तो करो उसको। सर हम HIDP ले सकते हैं, थिंकिंग अपनी क्लियर कर सर। मगर अगर हम ये बात या कुछ वैल्यूज़ जो सोसाइटी में नई वैल्यू करती है, हम उनके एक माइंड बार पंखे बंद कर लीजिए, ठंड लगी। उनके माइंड में वो चीज़ इम्प्लांट करना चाहते हैं, ताकि जब वो रिफ्लेक्ट करें तो वो हमें भी बेनिफिशियल हो, उन्हें भी बेनिफिशियल हो। बट सर ऐसे लोगों को हम जो उनकी थिंकिंग को क्लियर करना चाहते हैं, वो उन्हें अपनी सोसाइटी से बॉयकॉट कर देते हैं। ये सर पेरेंट्स कर देते हैं कि ताकि उनके जैसे वो उन्हें बच्चों को डील करना चाहते हैं वैसे ना, मतलब उनके अपोज ना जाए उनके बच्चे किसी और को देख के या उनकी थिंकिंग को। तो सर ऐसी सोसाइटी में अपनी थिंकिंग क्लियर करने का क्या फ़ायदा है जब आप उसका रिफ्लेक्शन ही सारा नेगेटिव मिलेगा? अपनी थिंकिंग क्लियर है वो आपका सेटिस्फेक्शन, बट उसका कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा। लाइट्स क्यों बंद कर रहे हो? एक तरीके से अगर थिंकिंग के हिसाब से हम जाते हैं, पूरी सोसाइटी अपोज कर देती है किसी भी चीज़ की, तो सर उसका फिर बेनिफिट नहीं। क्या नाम था? आयुष। क्या पूछा आयुष ने? समझे कि मैं तो समझ गया, HIDP करी या जो भी करा, मैं तो समझ गया, पर बाकी औरों को बताता हूँ तो वो बॉयकॉट कर देते हैं, तो उससे बड़ी नेगेटिविटी फैलती है, बड़ी तकलीफ़ होती है, प्रॉब्लम होती है। तो समझ भी गए हैं तो औरों तक कैसे ले जाएं इस बात को? देखो, 2-3 बातें हैं। पहली बात तो ये कि जब तक खुद ठीक ठीक ना समझ जाओ आयुष, पूरे तरीके से ना समझ जाओ, तब तक हड़बड़ाहट करनी नहीं चाहिए किसी और को बताने की। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दूसरों को कुछ बोलो ही मत, बताओ ही मत, पर जब तक खुद ये बिल्कुल आश्वस्त ना हो जाओ कि समझ ही गया हूँ, तब तक जल्दबाजी मत करो। समझ रहे हो? जो चीज़ अभी पकी नहीं है उसको तोड़ लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। प्रक्रिया को पूरा होने दो, फिर तुम्हारी बात अपने आप दूसरों तक पहुंचेगी। ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात, एक बार तुमसे कोई बात दूसरों तक पहुंचने लगी, वो अपने आप होता है। जब तुमको कुछ समझ में आ जाता है ना, तुम्हें कुछ मिल जाता है, तुम भर जाते हो, तो अपने आप दूसरों तक पहुंचने लग ही जाता है, अपने आप पहुंचता है, तुम्हारी एक एक हरकत से पहुंचता है। जब तुम दूसरों तक पहुंचने लग जाते हो, उसके बाद ये परवाह बहुत होती ही नहीं है कि अब मेरा क्या होगा, दूसरे मेरा क्या करेंगे, मेरे ऊपर वो किस तरीके की लांछना लगा सकते हैं, मुझे क्या कह सकते हैं, तो उन्होंने कहा बॉयकॉट कर देते हैं। ये सब विचार, चिंताएं बहुत प्रभावी रह ही नहीं जाती, पर वो प्रभावी तभी नहीं रहेंगी जब तुम पहले अपने आप को राइप होने का, पकने का पूरा मौका दो। जो आदमी लड़ाई में उतरना चाहता हो, पहले उसे अपनी पूरी तैयारी कर लेनी होती है। पहले उसे देख लेना होता है कि मैं तैयार हूँ कि नहीं। एक अशांत आदमी लड़ाई में नहीं उतर सकता। लड़ाई में खूब गहरी अशांति होती है ना, इसीलिए लड़ाई में उतरने से पहले खुद शांत हो जाना पड़ता है। और जब तुम शांत हो जाते हो तो तुम्हें बहुत चिंता विंता का जोर लगता नहीं है। दूसरों को कुछ देने की कोशिश करो, इससे पहले उसे खुद पालो। दूसरों की अशांति हटाने से पहले खुद शांत हो जाओ।
फिर ये सब तुम्हें चिंताएं लगेंगी ही नहीं, ये सवाल ही नहीं पूछोगे। देखो, जो आदमी सो रहा है उसे तुम जब भी जगाने की कोशिश करोगे तो उसे थोड़ा बुरा तो लगेगा ही। तुम ही सो रहे हो और तुम्हें कोई जगाने आए, तुम्हें कैसा लगता है? कैसा लगता है? बुरा तो लगता है ना। वही आदमी जब जग जाएगा फिर भले तुमको लाख दुआएं दे, लेकिन जब तक वो सो रहा है और तुम उसे जगाने की कोशिश करोगे तो उसको बुरा ही लगेगा, वो परेशान ही होगा। तो ये तो पहले से मान कर चलो। तुम ये मान के मत चलना कि तुम ये सब बातें किसी से कहोगे या तुम ऐसा जीवन जियोगे तो तुमको तुरंत बड़ी मान्यता मिलने लग जाएगी, लोग तुरंत तुम्हें अच्छा बोलना शुरू कर देंगे, तुम्हें बड़ा स्वीकार कर लेंगे। अस्वीकार मिलेगा, पर जब तुम अपनी पूरी तैयारी में होते हो तो तुम्हें उस अस्वीकार से कोई अंतर नहीं पड़ता, तुम्हें उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। और तुम गुस्सा भी नहीं होते, तुम्हारे मन में ये भाव भी नहीं आता कि मेरे साथ बुरा कर दिया, मैं तो गया था इनको कोई अच्छी बात बताने के लिए और इन्होंने तो देखो पलट के मुझ पर ही वार कर दिया। फिर तुम्हारे मन में गुस्सा भी नहीं आएगा। तुम कहोगे ये तो सो रहे हैं, ये बेचारे और कर ही क्या सकते हैं। एक सोता हुआ आदमी कैसे कोई होशियारी का काम करेगा? वो तो ऐसे ही कुछ सपने में उल जरूर कुछ हरकत करेगा, इधर उधर हाथ पाँव चलाएगा, अंड बंड बोलेगा, फिर तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा। फिर तुम कहोगे ये बेचारे और कर ही क्या सकते हैं। सर आपने कहा कि जब आप सब सीख लोगे, समझ जाओ, तो आपकी बात अपने आप पहुँचेगी, वो पहुँचेगी, मगर उन लोगों तक पहुँचेगी कि जो लोग एक बार को सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं या अटेंटिव है उस पॉइंट ऑफ टाइम। मगर सर कुछ लोग होते हैं जो अपना मतलब माइंड सेट करके बैठ चुके होते हैं, या तो मतलब उन्हें बचपन से इस तरीके से सिखाया होता है या सच कुछ भी रीज़न होता है, बट उनका माइंड सेट होता है उसके अलावा, या फिर वो अपने आप को सुपीरियर मानते हैं कि अगर उनसे कोई किसी भी टाइप से कोई छोटा बंदा, चाहे एज वाइज चाहे स्टेटस वाइज, अगर कुछ बोल रहा है तो दे डोंट वांट टू लिसन। तो और सर उनका ना सुनना या उनकी थिंकिंग बाकी सोसाइटी को या हमें खुद को, जब हम कंप्लीट हो चुके हैं तब भी ये कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट कर रही है, तो उस केस में क्या करना चाहिए? देखो, लोग हो सकता है तुम्हें ना सुनना चाहें, पर जब तुम समझदार होते हो तो ये पूरा अस्तित्व है ना, सब तुम्हारा साथ देता है। एक समझदार आदमी का जो इनाम होता है वो उसकी समझदारी ही होती है, उसके लिए सब ठीक हो जाता है। और एक नासमझ आदमी को ज़िंदगी कदम कदम पर ठोकरें देती है, तो तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे भले ही। जो लोग बचपन से ही एक मन बना के बैठ गए हैं, जो ध्यान नहीं दे पाते, रिजिड हो गए हैं, वो तुम्हारी बात भले ना सुने पर ज़िंदगी की बात तो उन्हें सुननी पड़ेगी ना। ज़िंदगी ठोकरें देगी, ज़िंदगी तुम्हारी तो दोस्त बन जाएगी, पर वही ज़िंदगी उनकी दुश्मन बनेगी। और जब उन्हें ठोकरें मिलें, और मिलती हैं कदम कदम पे, जो आदमी आंख बंद करके चल रहा है उसे कदम कदम पे ठोकरें मिलती ही हैं, वो खुद बेचारे त्रस्त हैं। जब उन्हें ठोकरें मिले उस समय पर तुम साथ दो, तुम उन्हें बताओ कि आपको ठोकर मिल रही है ना, आप कष्ट में हो ना, आप दुखी हो ना, आप बेचैन हो ना, चिंतित रहते हो ना, उसकी वजह है आपका ऐसा जीवन। आप चूँकि ऐसा मन बना के बैठे हो, आप चूँकि इस प्रकार का जीवन जी रहे हो, इसीलिए आपको कदम कदम पर ठोकर मिल रही है। तुम्हें बस उनके साथ रहना है, जैसे एक दोस्त साथ रहता है प्रेम में, उस तरीके से साथ रहना है। तुम्हें जगाने की कोई विशेष चेष्टा नहीं करनी है। सोए हुए आदमी को तो ज़िंदगी ही जगाना चाहती है, सोए हुए आदमी को ज़िंदगी खुद जगाना चाहती है। तुम बस साथ रहना, ताकि जब मौका आए तो तुम चूको नहीं, तुम चूको नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उस मौके की तुम तलाश करो कि इसे ठोकर लगे, तुम्हें तलाश की ज़रूरत ही नहीं है, ठोकर तो लगेगी ही। दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ठोकर तो लगेगी ही। जो आदमी सोया पड़ा है और चल रहा है, स्लीप वॉकर्स जानते हो ना, उसको ठोकर तो लगनी पक्की है। जब उसे ठोकर लगे वही मौका है जब उसकी नींद खुल सकती है। आप नींद में चल रहे हो,
नींद खुलने की संभावना कब है? जब टकराओगे। और उस समय अगर कोई तुम्हारे साथ है तो तुमसे कह सकता है कि देखो, क्योंकि तुम्हारी आँख थोड़ी खुलेगी टकराने से, कि देखो आंखें खोलो, जग जाओ, नहीं तो ऐसे ही टकराते रहोगे, गिरते रहोगे, घायल होते रहोगे। समझ रहे हो ना बात को? अपने ऊपर बहुत लोड मत डालो। इसे कर्ता भाव कहते हैं कि मुझे करना है, मुझे किसी का कल्याण कर देना है, मुझे किसी का भला। अपने ऊपर बहुत बोझ डालने की ज़रूरत नहीं है। जो आदमी ठीक काम कर रहा होता है ज़िंदगी उसका साथ देती है, और जो आदमी उल्टी चाल चल रहा होता है ज़िंदगी ही उसको सज़ा देती है। सर, हमें पता कैसे चलेगा कि हम ठीक काम कर रहे हैं? हम समझ बस पता चल जाएगा, उसकी कोई और टेस्टिंग नहीं हो सकती, कोई उसका सर्टिफिकेशन नहीं है, तुम बस जान जाते हो। उसी को मैंने आज फेथ कहा था, फेथ। जैसे हम सही कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा किसी सिचुएशन में हम जब सही- तुम सही गलत की सोचो ही ना, तब समझ जाना कि सब ठीक है। जहाँ भी सही गलत का सवाल है वहाँ अभी तुम समझे नहीं बात को। जहाँ तक सही गलत का सवाल बचा हुआ है वहाँ तक आप अभी बात को समझे नहीं हैं। जब आप वास्तव में समझ जाते हैं तो सही गलत का जो सवाल है वही बेमानी हो जाता है। फिर तुम बस जानते हो, फिर तुम ये कहते ही नहीं कि एक बार जांच तो लूँ कि ठीक है कि नहीं। पता है। अब सोचो ना, मैं तुमसे बोलते हुए अगर ये चिंता करना शुरू कर दूं कि मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ, तो बड़ी दिक्कत हो जानी है। जब आपको ठीक ठीक पता होता है तो ये बात ही नहीं उठती कि सही है कि गलत है। हाँ, जो है सो ठीक है। होश ही ठीक है। तुम्हें पता है कि तुम जो भी कुछ कह रहे हो वो होश में कह रहे हो, बस ठीक है बात। जो भी होगा अच्छा ही होगा, बुरा कुछ होगा ही नहीं। सर, जैसे आपके फ्रेंड्स होते हैं, तो कुछ फ्रेंड्स होते हैं आप यू कैन ट्रस्ट अपॉन, आप काम करते हैं फिर बिना सोचे समझे कि आप जो बात बताने उन्हें बता देते हैं। बट कुछ बातें हो जाती हैं कुछ रीज़न से कि दोनों कन्फ्लिक्ट करें, दोनों आपके बेस्ट फ्रेंड्स, कुछ कोई एक बंदा बोल रहा है, कोई कुछ और बोल रहा है सेम एक कॉमन टॉपिक पे, या कोई ट्रस्टवर्थी बात है, आप सुन रहे हो कि दूसरा बंदा कहेंगे उसने मुझे ये बात बताई, दोनों फ्रेंड्स एक दूसरे के बारे में कहें कि हाँ उसने ये बोला, ये कुछ ऐसा कुछ, तो आप क्या मतलब कैसे करेंगे कि हाँ कौन सा फ्रेंड मतलब सच बोल रहा है ऐसे सिचुएशन की, कि दोनों ही क्लोज फ्रेंड हैं, दोनों को आप हर्ट हो रहे हो, आप डिसीजन लेंगे किसकी बात सुने, कोई डिसीजन लो ही मत, किसकी बात सुने, वाला एक दोनों की सुनो और दोनों को ही बस सुनो। तुम्हें क्यों फैसला कर लेना है कि इनमें से एक सही और एक गलत ही बोल रहा होगा? दोनों की बात सुन लो। देखो, सही गलत के फैसले इतने सीधे साधे ऐसे नहीं होते कि तुमने एक पे ठप्पा लगा दिया सही का, दूसरे पे गलत का ठप्पा लगा दिया। बस तुम यहीं पे रुक जाओ कि मुझे दो बातें पता हैं जो मुझे दो अलग अलग लोगों ने बताई हैं। एक ने मुझे कुछ बात बताई है और दूसरे ने मुझे कुछ और बात बताई है। बस इतने पे रुक जाओ कि मेरे दो दोस्त हैं, उन्होंने मुझे दो अलग अलग बातें बताई हैं, और यहीं रुके रहो। आगे का फैसला ज़िंदगी खुद कर देगी। तुमने फैसला कर लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। तुम तो बस ये कहो कि मुझे दो बातें पता हैं, दोनों विपरीत हैं, और इसके आगे तुम कुछ कहो ही मत, क्योंकि तुम्हें पता ही क्या है कहने के लिए। जब तुम्हें पता ही नहीं है तो क्यों कहना चाहते हो? चुप हो जाओ, ज़िंदगी अपने आप बता देगी फिर आगे का। चलें? गुड।